देखो बेटा, हमारे पास में जो कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने कहे थे करवाने के लिए, बट लेक्चर नहीं लग पाए। सो इसमें हमारे पास जो चैप्टर था फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें आपको मैंने मोमेंटम के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, फोर्स के बारे में और न्यूटन्स थर्ड लॉ और सेकंड और फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे बनेंगे कुछ इस तरीके से कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार ऑफ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, द मास ऑफ द कार इज़ 1500 kg। तो एग्जाम में या कहीं भी आप लिखते हो तो एक पैटर्न है जिसमें हम पहले लिखेंगे गिवन डेटा, जो हमें डेटा दिए गए हैं। तो हमें टाइम दिया गया है, हमें वेलोसिटी दी गई है, हमें मास दिया गया है और हमसे पूछा है कि फोर्स कितना लगेगा। तो आपको बताया था कि फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमारे को मास दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया है 1500 kg दिया हुआ है मास, 1500 kg। हमारे को एक्सेलरेशन पता नहीं है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होती है v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम t। तो फाइनल हमारे पास में तो नहीं दिया है, हमारे को फाइनल दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई गाड़ी हमारे पास में है, अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी 30 दे दी है, मतलब उसने शुरू कहाँ से किया होगा, जीरो से शुरू किया होगा। अगर आप खड़े हो तो आपकी स्पीड कितनी होती है, जीरो। जब आप मूव करना शुरू करते हो तो आपकी स्पीड कुछ बढ़ के x हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही इसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। जैसे शुरू कहाँ से किया होगा, जीरो से शुरू किया होगा, ठीक है। और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो फाइनल को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये यहाँ पे लिख देंगे 30 माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम। टाइम 30 सेकेंड्स था, सॉरी 10 सेकेंड था यहाँ पे हमारे पास टाइम। तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स हमारे पास में हो जाएगा। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास में इसका एक्सेलरेशन मिल चुका है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन जो हमको मिला है इस इक्वेशन से, v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम t, 30 माइनस 0 मैंने कहाँ से लिया, इनिशियल वेलोसिटी से, यहाँ से। टाइम t 10 सेकंड्स हमारे पास में, सो वी गेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया यहाँ पे। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखो F इक्वल्स टू मास हमारे पास था 1500 kg मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे को कितना मिल जाएगा, 4500 न्यूटन का फोर्स हमें मिल जाएगा F इक्वल्स टू। तो ये हमारे को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि एक्चुअली में पूछा क्या है, एंड देन आपको उसके बाद से सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट फोर्स इज नीडेड टू गिव अ कार ऑफ मास ऑफ 100 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे को पूछा है कि एक कार है जिसका वेट जिसका मास हमारे पास में 1000 kg है और उसको एक्सेलरेशन देना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो कितना फोर्स लगेगी। ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे लिखो गिवन डेटा, क्या हमें दिया है, गिवन डेटा हमारे को है, मास दे दिया है, मास 1000 kg, फाइन, एंड वी हैव एक्सेलरेशन हियर। सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, व्हाट वी कैन डू यूजिंग फोर्स फॉर्मूला F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। We will put the value, mass is 1000 kg and acceleration is 2 meter per second square, and we will get 2000 Newton of force. So we require 2000 Newton of force to give a car of acceleration of 2 meter per second square, ठीक है। सो इस तरीके से हमें चीज़ें करनी है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आपको चैप्टर्स में जो PDF मैंने आपको शेयर किया ग्रुप में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस, फाइन, ओके, थैंक यू।